अलीगढ़ का फॉर्म, हाँ बेटा आ गया, मैं एक बार चेक करूंगा फिर से। आई थिंक देखो, चलो मैं अभी यहीं बता दे रहा हूँ। यू कैन टेक द अपडेट, क्योंकि पता है कभी कभी मेल नहीं आता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एमयू कंट्रोलर एग्जाम्स, देखो ये साइट है, देखो ये साइट है amucontrollerexams.com। ठीक है, इसी पे सारी डिटेल मिलेगी। जामिया की भी साइट है, मतलब ये सब फॉर्म का ही पीरियड है। जामिया की भी तुम्हें मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे अगर लिखा आ जाए जनरल एडमिशन 21-22, मैं बता रहा हूँ कि उसकी हिंट क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो जब इसको ओपन करोगे ना, तो अभी नहीं खुल रहा है, सर्वर शायद डाउन है। खुल गया, नहीं सर्वर डाउन है अभी। तो यहाँ पे ये जनरल एडमिशन पहले ही ब्लॉक में तुम्हें मिलेगा। अगर वहां पे लिख के आ गया जनरल एडमिशन 21-22, तो इसका मतलब फॉर्म्स आ गए हैं। अगर 2021 लिखा हुआ है तो फॉर्म्स नहीं आए। बस ये एक हिंट है सबसे बड़ी। बाकी फर्स्ट, सिक्स और नाइन्थ के आ चुके हैं। यहाँ पे जनरल एडमिशन में जब प्रोस्पेक्टस आ जाए तो समझ लीजिए 11 से लेके अप टू पीएचडी सब आ चुका है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नाउ लेट्स अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑन nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म के ऊपर हम सॉल्व कर रहे थे। सो ये कह रहे कि इफ द mth टर्म स्क्रीन, हिमांशु रीजॉइन करिए, एवरीथिंग इज देयर प्रॉपर। इफ द mth टर्म of an AP be 1 by m and the nth term, ये सब क्वेश्चंस क्या है, ये सब एडवांस क्वेश्चंस है, लेकिन करा क्यों रहा हूं? यस, नॉट एंट्रेंस, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब एडवांस्ड है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आ सकते, लेकिन आने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि इस बार जो रिड्यूस सिलेबस है वो इस लेवल को टच नहीं करता। लेकिन मैं ये करवा रहा हूं इसलिए फॉर योर रिवीजन, मतलब कि माइंड उस टर्म और nth टर्म को समझ जाए। क्योंकि अगर बोल रहा है mth टर्म, तो क्या मतलब होता है, मतलब उन सारी चीजों को, एक एक चीज को हमारा माइंड समझ जाए, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, nth टर्म भी, अब ये स्किप भी नहीं करना है कि अरे ये तो इस टाइप का आने वाला नहीं है, तो करो ही मत। अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करना है, बस ये समझ लो। देन शो दैट इट्स mnth टर्म इज 1। ठीक है, तो यहां पे ये कह रहा है, देखो जनरली हम जब बोलते हैं nth टर्म, आमतौर से, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ो, ठीक है, ये जब हम बोलते हैं nth टर्म, ओहो, अच्छा वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड, आई एम रीजॉइनिंग, मैं रीजॉइन कर रहा हूं। एक स्मार्ट स्विचर आता है, लेकिन पता है वो 13 या 14 हज़ार रुपए का है। तो उसमें ये होता है कि जैसे स्विच होगा ना, तो ये लैग टाइम होता है ना, ये कम हो जाता है, मतलब मिली सेकेंड्स में फौरन स्विच कर जाएगा, मोबाइल डेटा पे या दूसरा कोई केबल लगा हुआ है उसमें। अभी एक में बस 1 मिनट वेट कीजिए, अभी स्विच कर रहा है बस।
Okay, now it's here. अच्छा मुझे नहीं पता ऐसे क्यों होता है। एक चीज अब देखो इंटरनेट इस पे चल रहा है, इस पे नहीं। अब यहाँ पे देखो चल रहा है ना, पूरी स्क्रीन तक शेयर हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज नहीं जा रहा है, तो इसी से कनेक्टेड है। अब समझ ही भी नहीं आता कि हाउ इट्स हैपनिंग। हाँ, अब इसी से कनेक्टेड है, बट देखो यहाँ पे अभी मैसेज नहीं गया है, सिंपल सा मैसेज ओके, देखो नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे देखो पूरी पूरी स्क्रीन कनेक्टेड है। वॉइस अब आ रही है? हेलो हेलो हेलो। यस इट्स देयर, वॉइस इज देयर, स्क्रीन इज देयर, एवरीथिंग इज ओके नाउ। ओके, तो अब यहाँ पे देखो जनरली हम जब nth टर्म की बात करते हैं तो nth टर्म को कैसे लिखते हैं? an, ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं? a फर्स्ट टर्म। याद रखो ये क्या है? nth टर्म। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। प्लस ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? n माइनस वन, मतलब यहां पे जो वैल्यू होगी उसमें से एक कम, कोई भी वैल्यू उससे एक कम, इनटू डिफरेंस, यही होता है। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑफ राइटिंग nth टर्म, ठीक है। तो अब हम मेन सोल्यूशन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? mth टर्म ऑफ एन एपीबी 1/n है शायद। हाँ, एक मिनट, ये 1/n है, दिस इज 1/n। यस, तो यहां पे कह रहा है mth टर्म, तो mth टर्म मतलब क्या हो गया? am। ये बोलेगा pth टर्म मतलब ap, बोले bth टर्म मतलब कुछ भी, तो दैट विल बी a एंड स्मॉल b, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो कह रहा है mth टर्म क्या है? 1/n है, ये बोल रहा है, ठीक है। mth टर्म इज 1/n। अब mth टर्म क्या हो जाएगा? देखो a, क्योंकि कोई स्पेशल और कंडीशन नहीं दी है, फर्स्ट टर्म की डिफरेंस की कुछ स्पेशल कंडीशन नहीं दी है। और ये क्या कह रहा है कि शो दैट mnth टर्म इज 1, यानी ये शो करो कि mnth टर्म 1 है। तो देखो कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? उस एपी का a और उस एपी का d, क्योंकि n की वैल्यू तो उस पर डिपेंड करेगी ना जो टर्म बोल रहा है 100th टर्म, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। बोलेगा 50th टर्म, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। तो इसका मतलब हमारा फोकस अब क्या है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा a m मतलब a प्लस, अब यहां पे क्या लिखेंगे? देखो m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ये समझ में आ गया? ये वाले स्टेप समझ में आ गया? मैं साथ साथ दोनों तरफ करता जाऊंगा। p-1 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है? nth टर्म इज 1/m, यानी कि nth टर्म क्या है? 1/m है। दैट मींस a प्लस n माइनस वन, क्योंकि यहां पे क्या है? n, तो यहां पे क्या हो जाएगा? n माइनस वन d इज इक्वल टू 1/m, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, क्योंकि यहां पे भी, या फिर रीअरेंज नहीं करते, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? a और d की वैल्यू। इसका मतलब यहां पे जो दो वेरिएबल्स हैं जिनके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अब याद रखो दो वेरिएबल्स जो हमें सपोज करना है। अब आप कहेंगे सर यहां पे तो सब वेरिएबल है, नहीं, सब वेरिएबल नहीं है, ठीक है। जो हमारा वेरिएबल है यहां पे कैलकुलेट करने के लिए, पॉइंट को समझो, एक होता है a और एक होता है d, क्योंकि ये बोल रहा था ना, इस टाइप का क्वेश्चन होता था कि भाई 15th टर्म अगर ये है, 13th टर्म ये है, तो 18th टर्म निकालो। तो वहां पे क्या करते थे? दोनों इक्वेशन से क्या निकालते थे? a और d की वैल्यू। तो इसका मतलब उस लीनियर इक्वेशन के लिए वेरिएबल क्या है इस वक्त? दैट इज a एंड d। तो a और d के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है। अब हम क्या करते थे? अगर हमें ये दो इक्वेशंस को यूज करके a और d की वैल्यू निकालना है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या करते थे? माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट करते थे। एक वेरिएबल माइनस हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको माना इक्वेशन 1 और इसको माना इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो यहां पे a है और यहां पे भी a है, तो सिंपल माइनस से a निकल जाएगा। पॉइंट को समझो, ठीक है। सिंपल माइनस से क्या होगा? a निकल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम, तुम 1 फ्रॉम 2 भी कर सकते हो, 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हो, ठीक है। 2 फ्रॉम 1
वी गेट क्या हो जाएगा? अब देखो 2 और 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले इसका एलएचएस लिखेंगे a प्लस, बहुत ध्यान से समझना, m इंटू डी, एम डी माइनस डी, ये हो जाएगा। उसके बाद इसका एलएचएस लिखेंगे, लेकिन पहले यहां पे क्या लगा देंगे? माइनस साइन, और उसको हम कहां लिखेंगे? पहले ब्रैकेट में, क्योंकि अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 क्या की जा रही है? माइनस की जा रही है। तो एलएचएस को हम लिखेंगे और फिर आरएचएस के साइड में लिखेंगे। तो एलएचएस में सबसे पहले हमने इसको लिखा माइनस, अब इसको लिखेंगे लेकिन पहले ब्रैकेट में, ठीक है? तो ये हो जाएगा a प्लस एन इंटू डी, क्या हो जाएगा? एन डी माइनस डी, ये हो गया, इज इक्वल टू 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम। एनी डाउट? कोई यहां तक डाउट? हाँ भाई, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये दो वेरिएबल्स हैं, तो जाहिर सी बात है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसे सॉल्व करते हैं। ओके गुड। तो अब यहां पे हो जाएगा a प्लस एम डी माइनस डी, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a, ये हो जाएगा माइनस एन डी, और ये हो जाएगा प्लस डी, और इसको जब आप ले लोगे तो ये nm हो जाएगा और यहां आ जाएगा m माइनस n। ठीक है, नाउ सी, अब कौन कौन है? a माइनस a कैंसिल आउट हो गया, ये md है और ये माइनस nd है, ये माइनस d, ये प्लस d, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे क्या बचा? md माइनस एन डी इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn लिख दें या nm लिख दें। अब यहां पे d कॉमन लिया तो यहां बचा m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn, ये दोनों कैंसिल आउट। अब क्या बचा यहां पे? d की वैल्यू देखो आ गई, d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन mn, हमने d कैलकुलेट कर दी। ठीक है, ठीक है, तो d की वैल्यू यहां पे हमने कैलकुलेट कर दी। अब हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जब a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो d की वैल्यू उन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में हमें क्या करना है? पुट करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 या 2 किसी में से भी, वी गेट, अब d की वैल्यू हमारी क्या है? 1 बाई एम एन। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, a प्लस एम माइनस 1 डी, ये है इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, a प्लस एम माइनस 1 डी की जगह क्या पुट करना है? एम एन, और ये हो जाएगा mth टर्म है तो यहां पे हमें लिखना है 1 बाई एन। ठीक है, यही फर्स्ट इक्वेशन थी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस, और ये हो जाएगा m माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू n। ठीक है, हम्म, हाँ तो यहाँ पे नहीं, देखो तुम कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे इससे जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे क्या आएगा? m बाई एम एन, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाई एम एन। तो ये कॉमन डिवीजन साइन में तो आएगा, इसको एक साथ भी तो लिख सकते हैं। देखो 1 बाई 5 प्लस 2 बाई 5, इसको हम 1 प्लस 2 बाई 5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, मैंने इसलिए किया ताकि वहीं पे सॉल्व कर दे, वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a m n, यानी अब एलसीएम लेंगे, प्लस m माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 बाई एन। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका n और n कैंसिल, a m n प्लस m माइनस 1, ये m इधर जाएगा तो ये भी m हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस m कैंसिल आउट, इसका मतलब a m n इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स a की भी वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन m। ठीक है, तो d की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 1 बाई एम एन, और जब d की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की तो हमने 1 की भी सॉरी a की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखो a और d आ गया उस ap का, अब हमें क्या करना है? अब हमें mnth टर्म को शो करना है कि वो 1 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ
mnth टर्म, ये तो होगा mnth टर्म, ठीक है। तो mnth टर्म क्या हो जाएगा, देखो a प्लस, ठीक है, mn माइनस 1 d, यही तो होगा। यस एवरीवन, mnth टर्म क्या होगा, a प्लस mn माइनस 1 d हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू क्या आएगी, 1/mn, ये हमने कैलकुलेट किया है, प्लस ये हो जाएगा mn माइनस 1, और d की जगह भी क्या लिख देंगे, 1/mn। अब यहां पे आपके ऊपर है कैसे कैलकुलेट करो, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहां पे 1/mn, अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं, ये हो जाएगा mn अपॉन mn माइनस 1/mn, ठीक है। अब 1/mn माइनस 1/mn कैंसिल आउट, और ये बचेगा mn, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 1। तो हमने ये शो कर दिया कि जो mnth टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 1, दैट इज amn इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? हाँ, नहीं अलग अलग टर्म है तो जाहिर सी बात, अब वो वही कह रहा है कि mnth टर्म, ठीक है, mn यानी ऐसे ap, जैसे मिसाल के तौर पर a mnth का मतलब क्या हो गया, m की वैल्यू मान लो 10 है, n की वैल्यू मान लो 2 है, तो यानी 20th टर्म, तो वही उसी का है, ठीक है। मतलब a mn का मतलब क्या हो गया, m इंटू n, मतलब जो 10th टर्म है और सेकेंड टर्म है, मतलब 10 इंटू 2 क्या हो गया, 20, यानी 20th टर्म क्या है ये बताओ। तो ये सब क्या है बेसिकली, ये सब एक तरीके से आपको करवाया जा रहा है ताकि आपका एक मींस जैसे एक कोई भी एपी दी हुई है, उसमें बोल रहा है सेकंड टर्म ये है और बोल रहा है थर्ड टर्म ये है, ठीक है, लेकिन रिलेशन वही होना चाहिए तभी ये फॉलो होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ए एम इज 1/n और ए एन इज 1/m, क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि मान लो कि कोई भी एपी उसका 6th टर्म 1/3 है और उसका थर्ड टर्म 1/6 है, तब ये फॉलो होगा। तो उसका जो है देखो, mnth टर्म मतलब 18th टर्म क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। कैसे देख लो, अब लेकिन हाँ फर्स्ट टर्म हमें पता होना चाहिए ना, मतलब फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे नहीं है, इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर दिया होता है तब हम इसको आगे कैलकुलेट कर पाते, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है, तो दैट इज वेरिएबल, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 1/3 1/6 किसी भी एपी में आ सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर उस एपी का जो mnth टर्म होगा, जैसे मैं लिखूं एक एपी का 7th टर्म है 1/10, बहुत ध्यान समझिएगा, और 10th टर्म है 1/7, तो इस एपी का mnth टर्म क्या होगा, मतलब कि 10 इंटू 7, कौन सा टर्म पूछ रहा है, 1 होगा। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है, मतलब ये जो आर डी शर्मा में किया हमने इतना बड़ा कंपटीशन लेवल में सिर्फ इतनी चीज बताई जाती है, अगर इस टाइप का सिचुएशन मिले तो दिस इज द आंसर, खट से लगा दो, 1 सेकंड में सॉल्व, ठीक है। तो ये उन एपीज के लिए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अक्सर जो है बच्चे, जैसे मिसाल के तौर पर ये चीज होता है कि मैं लिखवाता क्यों हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन लिखवाता क्यों हूँ, तो यही तो फर्क है। जैसे मान लो कि अभी ऑनलाइन चल रहा है, आप बैठे हुए हो, तो दैट इज नॉट अ क्लास। मैं आपको बताऊं, जनरली जो पैटर्न बन गया है यूट्यूब लेक्चर्स की वजह से, ठीक है, तो नोट मेकिंग खत्म हो गई, वही चीज वापस लाना है। इसीलिए मैं चाहूं तो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल सकता हूँ ना, मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि आप जानबूझ के बोर हो जाओ, बैठ के लिखने लगो, समझ रहे, मैं आपको नहीं बोल रहा, मतलब आप स्टूडेंट्स, ठीक है, क्यों, उससे क्या हो रहा है कि इन चीज की वजह से नोट मेकिंग क्लास में खत्म हो रही है, और वही मुझे रिटेन रखना है यहाँ पे सेशंस में, और जो मुझे अलग करना है सबसे वो यही है कि आप ऑनलाइन तो पढ़ रहे हो, लेकिन यस, जैसे आप क्लासरूम को फील करो ऑनलाइन में पढ़ते हो, जस्ट ओपन योर कॉपी एंड ऑल एवरीथिंग, लिख रहा है, मैं भी लिख रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, यू वोंट गेट बोर्ड, अट्रैक्शन रहेगा, इन्वॉल्वमेंट क्लास में रहेगा, और वही चीज खत्म हो जाती है।
इसीलिए यूट्यूब के जो मैसेज सेक्शन होता है देखो, उसमें आलतू फालतू मैसेजेस, प्रपोजल्स तक चलते हैं। मतलब लाखों स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हजारों स्टूडेंट बैठे हुए, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे वही चीज है कि उस चीज को खत्म करना है, वो एक निगेटिव पार्ट बनता चला जा रहा है। और अब आप देख लीजिए, जो फैंस होते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, एजुकेटर्स हैं बड़े बड़े, जो फैन वीडियोस बनाते हैं, क्यों गुस्सा हो रहा है क्या मैसेज बॉक्स में लिख रहे हो, क्या कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो? तो व्हाई यू आर सीइंग दैट? जस्ट स्विच ऑफ, या तो फिर डू लिमिटेड, क्योंकि आप लोग के पास इतने टीचर्स हैं कि आप लोग छोटे छोटे सेक्शंस बना सकते हो। बना दो, पढ़ने वाले बच्चे इंटरेस्टेड, दैट्स इट, जस्ट फिल्टर आउट, खत्म बात। तो इसीलिए कि दैट इज द डिफरेंस, समझ रहे? तो वही होता है कि ऑनलाइन तो सब चला रहे हैं, कि वाइड इज डिफरेंट। तो यहाँ पे वही है कि इफ यू आर ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन में तो बच्चा करेगा ही करेगा, ठीक है, अब सामने बैठा हो तो लिखेगा ही लिखेगा, लेकिन ऑनलाइन में भी लिखो बैठ के, समझ रहे? नहीं लिखोगे तो यू विल गेट बोर्ड, आपकी वो आदत खत्म होती चली जाएगी और वो नुकसान पहुंचेगा आपको, और शायद इसी बोर्ड में दिखना शुरू हो जाए। मैं बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे होते हैं ना यूट्यूब में लेक्चर्स हुआ, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट्स बन गए। कहाँ से नोट्स बन गए? वो नोट्स थोड़ी हैं, वो डिजिटल फॉर्म होगा तब जब आपके पास भी टैबलेट हो, मेरे पास भी सारी चीज़ हो, स्कूल्स के पास भी एसेसरीज हो, तब वहां पे नोट शेयरिंग हो, फट से बोला हाँ देखो मिल गया होगा सबको, हाँ ओपन करो, जूम करो। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अनदर लेवल। जो बाहर चलता है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन इस चीज को रिटेन रखना है, ठीक है? नाउ if m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, show that the m plus n nth term of the AP is 0. और उसके ये दिमाग में बच्चे क्या है कि जो ऑनलाइन वाला सर को ऐसे पता चलेगा हम लोग लिख चुके हैं सारी चीजें, चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सामने होंगे वही रेफरेंस होंगे, अगर इन्होंने लिख लिया होगा तो आपने भी लिख लिया होगा, एकदम सीधी सी बात। ये कह रहा है m टाइम्स द mth टर्म, मतलब कि m टाइम्स द mth टर्म, ठीक है, ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, मतलब n टाइम्स इट्स nth टर्म, ठीक है। देन शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0, ठीक है, सेम। तो अब यहां पे वही चीज है कि हमें ये शो करना है m प्लस nth टर्म। तो अब देखो m प्लस nth टर्म, हाँ वही चीज बता रहा हूं। देखो m प्लस nth टर्म, मिसाल के तौर पर अगर पूछ रहा है तो m प्लस nth टर्म क्या है, यही है ना। इसको कैसे लिखोगे? a प्लस m प्लस n माइनस 1d, ऐसे ही लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि इसको, कि हमें इसको शो करना है कि ये किसके बराबर है, 0 के। तो शो करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम सॉल्व करते गए और हमें ये सिचुएशन मिल गई, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, m प्लस nth टर्म। पॉइंट समझ में? वो क्या बन जाएगा, m प्लस nth टर्म। नहीं तो ये तो ऑलरेडी सिचुएशन दी गई है ना, ऐड क्यों करेंगे? वो कह रहे हैं कि इक्वल है, तो व्हाई यू विल ऐड इट? ऐड करेंगे कब? जब दोनों में रिलेशन ना दियो। पिछले वाले क्वेश्चन में रिलेशन नहीं था, वो ये बोल रहा था कि mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन, ये थोड़ी दिया हुआ था, तो वहां पे हमने रिलेशन निकाला क्या, सब्ट्रैक्ट करके। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसे स्टार्टिंग करेंगे, ये हो जाएगा m इनटू, अब mth टर्म क्या हो जाएगा, दैट इज a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। क्योंकि यहां पे मेरा आपको बस वो जो nth टर्म वाला एक फिगर है, एक इमेजिनेशन है, उसको क्लियर करना है कि m प्लस nth टर्म का मतलब क्या हो गया।
मतलब a m प्लस n और a प्लस m प्लस n माइनस 1 d, मतलब ये चीज जो है मेन। तुम्हारी क्यों बोल रही, वही मैंने कहा कि ऑटोमेटिक कहां से। ओके चलो, अब यहां पे ये दिया हुआ, तो लेट्स सॉल्व दिस। तो ये हो जाएगा a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू n a प्लस एन डी माइनस डी। ये हो गया, क्योंकि देखो हमारा फोकस इस पे है, याद रखना ये लाना है हमें इक्वेशंस को सॉल्व करके, ठीक है। अब जैसे भी आ जाए, बस हमारे वही मकसद होना चाहिए। अब ये हो जाएगा हमारा, देखो m इंटू ए क्या हो जाएगा, एम ए, ठीक है, प्लस m इंटू एम डी क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर डी, ठीक है। m इंटू माइनस डी क्या हो जाएगा, माइनस एम डी इज इक्वल टू n इंटू ए दैट इज एन ए, प्लस n इंटू एन डी क्या, एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ठीक है। यहां तक क्लियर? अच्छे से देख लो, टेक योर टाइम। ठीक है, अब देखो हमें सॉल्व क्या करना है, फिर से मैं फोकस करा रहा हूं। देखो हमें क्या सॉल्व करना है कि a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0, यस और नो, यही तो दिखाना है ना, यही तो शो करना है, यस और नो। हाँ, तो इसका मतलब कि ये जो a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी है, ये पूरा जो एक इक्वेशन है इसी से तो आने वाला है, यहीं से तो आने वाला है, ठीक है। तो जब यहीं से आने वाला है और राइट हैंड साइड में जीरो आना ही है, तो इसका मतलब हम क्या काम करते हैं, एक काम करते हैं, एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस एन ए, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला पोर्शन आ गया, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अब मुझे इसको रीअरेंज करके किसी भी तरीके से इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमें शो ही करना है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, सी, अब एम ए है, ए वाला देखो, एक ये है एक ये है, तो इसको एक जगह ले लिया, माइनस एन ए, डी वाले ये 4 है, तो ये हो गया हमारा, और डी हमें कॉमन भी लेना है, याद रखना डी हमें कॉमन भी लेना है। तो हमने क्या किया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, डी कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0, और आसान हो गया। समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप? क्योंकि फोकस नहीं छूटना चाहिए बस, एंड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड above all. प्लस एन क्यू, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, प्लस एन, थैंक यू। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके थैंक यू। अब देखो यहां से मैंने ए कॉमन ले लिया, यहां क्या आएगा, एम माइनस एन, ठीक है, प्लस, अब देखो ए यहां पे आ गया, बस यहां पे एम माइनस एन हटाना है, हटेगा कैसे, कॉमन लिया जाएगा, लेकिन उसको हम आगे करते हैं। ये हो गया। अब यहां पे देखो ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, यहां पे क्या है, एम स्क्वायर, और यहां पे क्या है, एन स्क्वायर, ठीक है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, आप चाहे तो एक दो स्टेप यहां से हटा दीजिएगा, लेकिन ताकि समझ में आ जाए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक जगह ले लिया, अब ये बचा माइनस एम प्लस एन, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना, माइनस कॉमन ले लिया, एम माइनस एन ब्रैकेट में, ये वाला, इसको ले सकते हैं। देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक जगह ले लिया, ठीक है, माइनस ये आ गया,
लेकिन जब माइनस को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट लगा दिया, तो ये माइनस एम प्लस एन क्या बन गया, माइनस कॉमन एम माइनस एन। ठीक है, अब ये देखो, ये एक टर्म है और ये पूरा दूसरा टर्म है। ठीक है, अब यहां से m माइनस एन कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा, a प्लस साइन ये वाला। अब यहां पे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, यहां पे m माइनस एन है, तो ये बताओ m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मतलब m प्लस एन इंटू एम माइनस एन। इसका मतलब m माइनस एन कॉमन आप ले चुके हो, तो अब यहां पे क्या बचेगा, m प्लस एन इस जगह पे, सिर्फ यहां पे। ठीक है, और ये वाला आ जाएगा माइनस साइन, और देखो m माइनस एन कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 1। ठीक है, ये हो गया क्या, d इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अच्छा देखो, अच्छा एक बार और समझ लो इसको। ये देखो, यहां पे देखो, ये एक टर्म है, टर्म को देखो, और ये दूसरा टर्म है। जैसे होता है ना ए बी प्लस बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0 मान लो, तो b इसमें भी कॉमन है, b इसमें भी कॉमन है। तो अब यहां पे m माइनस एन है, कॉमन ले लिया, यहां पे भी m माइनस एन कॉमन है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, वेट अ सेकेंड। ठीक है, आई एम एडिंग वन मोर स्टेप। अभी सिर्फ इस पे फोकस करो, इतना पोर्शन जो है। ठीक है, यहां से मैंने m माइनस एन कॉमन ले लिया, यहां से। ठीक है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन। तो यहां इसमें भी m माइनस एन है, तो वो भी कॉमन ले लिया, तो अब अंदर क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस 1, ठीक है, इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये स्टेप समझ में आ गया? अब देखो यहां पे ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, और इन दोनों में m माइनस एन कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स को लेते हो ना। देखो m माइनस एन यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा है, m माइनस एन, तो अब दोनों में m माइनस एन कॉमन ले लिया। अब यहां पे क्या बचेगा, a प्लस यहां पे ये पूरा फ्रैक्शन, सॉरी आपकी जो इक्वेशन है वो बचेगी। ठीक है, अब ये बचा m माइनस एन मल्टीप्लीकेशन में, तो m माइनस एन डिवीजन में जाएगा, 0 अपॉन m माइनस एन क्या हो जाएगा, 0। तो अब ये बचा a प्लस m प्लस एन माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। तो ये बताओ अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका m प्लस nth टर्म। इज दैट क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो, और जो भी आ रहा है व्हाट्सएप करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 to 7 मिनट्स दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। If the pth term, और टेलीग्राम करना है, सॉरी व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम कीजिएगा, इज q, और सबको करना है, चाहे कर पाओ चाहे मत कर पाओ, मुझे आपको सेंड करना है। एंड qth term is p, prove that the nth term is p plus q minus n. So this question is saying if the pth term of an AP is q and qth term of an AP is p, then prove that उस AP का nth term p plus q minus n होगा। इसी तरीके से सॉल्व होगा, और ये दोनों क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू मिनिमम 5 मिनट्स, जो भी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा आफ्टर 5 मिनट्स, अगर हो गया तो वो स्टूडेंट सेंड कर दें, नहीं हुआ है तो यू कैन टेक
maximum 7 minutes, that's it. अनस अजीजिया वाले पे भेजिएगा बेटा, अजीजिया वाले पे, क्योंकि ये पर्सनल वाला कनेक्टेड नहीं होता। सही किया है, बट अनस यहाँ पे आपने जब सॉल्व किया इक्वेशंस को, वो नहीं शो किया, आपने शॉर्टकट मार दिया।
इक्वेशन को सॉल्व करते हुए शो करना है। किसका? नहीं, वो कहाँ पे है? नहीं, 1 - 8 में पढ़ा था प्रॉपर्टी। हम्म। हाँ। हम्म। कौन है? सरफराज भाई है? उनसे कहती लगा देंगे। ओके। शुभम, आपने भी वही किया है। देखो यहाँ पे लिखा है ना सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, तो इन दोनों को सॉल्व करके शो करें यहाँ पे, तब यहाँ पे लिखेंगे ना d = -1। ठीक है, बाकी से ये पे d की वैल्यू पुट किया, फिर उसके बाद दिस इज करेक्ट, दिस स्टेप इज करेक्ट, यहाँ पे ये मिस कर रहा है। ओके। और किसका हो गया? फंस गए, लाओ दिखाओ। ठीक है। हाँ वही है ना, देखो डायरेक्ट जब करोगे तो फिर दिक्कत होगी। अब यहाँ पे आए क्यू डी, माइनस क्यू डी हो गया, माइनस डी, ये प्लस डी हो गया, और पी डी माइनस डी, तो ए माइनस ए। ठीक है ठीक है। ए माइनस ए हो गया, माइनस डी प्लस डी, तो यहाँ पे पी डी और क्यू डी आ गया, तो पी डी क्यू डी आ गया, डी कॉमन ले लिया, तो आपने पी माइनस क्यू, तो यहाँ पे पी माइनस क्यू है तो उसको रिवर्स कर दो। वहाँ पे क्यू नहीं, तो क्यू माइनस पी, तो उसको माइनस कॉमन ले लो ना, तो पी माइनस क्यू हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहाँ डी माइनस वन आ जाएगा। वही तो, वहीं से कंफ्यूज कर दिया आप। अरे तो ऐसे बोझे वैसा कैंसिल आउट होगा तो नहीं होगा ना, रिवर्स करना पड़ेगा। हम्म। एक मिनट, यशवंत का ही बचा। ओके, थोड़ा सा फ्लैश है। हाँ ठीक है। ओके। -1 आ गया, -1 पुट किया आपने,
तो कितना आ गया? तो वो ए की वैल्यू पे फोकस करना है ना आपको। ए की वैल्यू आई है 2q-1, 2q-1 है ना। तो अब आपको क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है ना। तो अब nth टर्म निकालो। nth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1d। तो अब a की जगह जो वैल्यू है वो पुट करो, d की जगह वैल्यू है वो पुट करो, उसको एक्सपैंड करो, देखो क्या आ रहा है। ओके 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 ओके। हाँ, एक चीज और, मैं आप देखो सब लोग जनरली इस चीज को समझ लो, मैं जान रहा हूँ कि यहाँ आप लोग जो है, यहाँ पे जो है आप लोग जो मीन सॉल्व कर रहे हैं जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस करना है, इसीलिए मैंने असाइनमेंट का रखा हुआ है ताकि वहां पे आप तो स्लोली करोगे। तो जब भी आप स्टेप्स चेंज करो, एकदम वो क्लियरली समझ में आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे स्टेप्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही रैंडम नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने इक्वेशंस लिखी हैं तो इक्वेशंस थोड़ा सा ऑर्डर में हो, ठीक है, नहीं तो टीचर्स कंफ्यूज होते हैं कि इसके बाद कौन सा स्टेप है, इसके बाद कौन सा स्टेप है। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि आप सब लोग जितने भी किया है सब रफ अभी कर रहे हो, तो यहां पे होगी प्रॉब्लम, लेकिन मैं बता रहा हूं मतलब कि जब आप प्रैक्टिस करें उसको तो किन चीज पे फोकस करना है। Q माइनस पी, देखो बेटा D है, यहां पे आया डी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी आया है। तो यहां पे देखो, अगर तुम करोगे माइनस कॉमन लोगे तो ये P माइनस क्यू बन जाएगा, P माइनस क्यू कैंसिल, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ठीक है, चलो अब देखो फोकस करो जहां जहां फंस रहे हैं सब लोग, बिकॉज द टाइम इज गोइंग ऑन। तो क्या बोल रहा है? pth टर्म जो है वो क्या है? q है। दैट मीन्स a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू वॉट? q। ठीक है, और क्या बोल रहा है? qth टर्म जो है वो क्या है? p है। दैट मीन्स a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू क्या है? p। ठीक है, और हमें nth टर्म निकालना है तो इसके लिए हमें a और d चाहिए। ठीक है, ए और डी चाहिए। क्लियर? तो अब यहां पे ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई 2, इट डिपेंड्स ऑन यू कि अब क्योंकि ए और ए कैंसिल आउट करना है तो मैं यहां पे लिख दूंगा सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी गेट। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 को 1 में से कर रहे हैं तो ये पहले लिखा जाएगा a प्लस पी डी माइनस डी, ठीक है, माइनस a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू Q माइनस पी। पहले इसको मेंशन कर दिया। देखो यहां पे गलती 90% होने के चांसेस होते हैं साइंस का, ठीक है, बहुत ध्यान रखना। तो a प्लस पी डी माइनस डी, अब ओपन करोगे तो ये आएगा माइनस ए माइनस क्यू डी प्लस डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस डी प्लस डी, ए माइनस ए, तो बचा क्या? पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब यहां पे d हमने कॉमन लिया तो क्या आया? p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। दोनों सेम मींस साइंस है, सॉरी आपके वेरिएबल्स हैं बट अपोजिट साइन है। तो अब यहां पे हमने क्या किया कि माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा p माइनस क्यू। अब p माइनस क्यू बन गया तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो इसका मतलब ये कैंसिल होके 1 आएगा यहां पे। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ठीक है, अब d की वैल्यू -1 आ गई है तो आगे बढ़ेंगे। ये क्या बोल रहा है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 वी गेट। ठीक है, अब
ये हो जाएगा a प्लस p माइनस -1 d की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू q। अब ओपन कर लेते हैं, p इंटू -1 माइनस p हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, दैट इज q। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? a पे। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू q प्लस p -1, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास a भी है और d भी है। अब हमें क्या निकालना है? nth टर्म। वी हैव टू सॉल्व व्हाट? द nth टर्म। तो यहां पे लिखेंगे नाउ nth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू क्या आई देखो, q प्लस p -1, ठीक है, प्लस ये वाला, ठीक है, और n तो रहेगा ही रहेगा, -1, और d की वैल्यू कितनी आई थी? -1। अब स्टेप्स चेंज कर रहे हैं। अब देखो स्टेप्स जब चेंज कर रहे हैं तो इक्वल साइन एक ऑर्डर में तकरीबन मैं लिख रहा हूं, देखो कहीं भी तुम देखोगे, देखो ये दिख रहा है एक सीक्वेंस में, ताकि अब मैं चाहूं इस इक्वल को यहां पे भी कर सकता हूं, बट मैं क्यों नीचे कर रहा हूं? ताकि स्टेप्स चेंज हो तो चेकर जो है उसको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि देखो जितना कंफ्यूजन होगा अच्छा करके भी कम मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा q प्लस p -1 प्लस n इंटू -n हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। अब यहां पे मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। अब देखो मैं क्यों डिफरेंट डिफरेंट पेन्स यूज कर रहा हूं, कलर्स क्यों यूज कर रहा हूं, तो ताकि आपको भी समझने में क्या हो, आसानी हो, आप भी डिफ्रेंशिएट कर सको उस चीज को, ठीक है। तो देखो nth टर्म क्या हो गया, दैट इज q प्लस p माइनस n, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज p प्लस q माइनस n। कोई डाउट? सम का नेक्स्ट रिवीजन मैथ में करेंगे, ठीक है। कल साइंस का होगा, जो टॉपिक्स हैं उसको सेंड कर दीजिएगा जो भी समझना चाहते हैं। यशवंत रिवीजन करो, फाइंड द क्वेश्चंस। अरे इसी को रिवाइज कर लो, होमवर्क है। देखो याद रखो, कभी भी रिवीजन करो, मैं आपको एक चीज बताऊं सबको, स्टूडेंट को, जितना सिंपल क्वेश्चन है ना उसको भी रिवाइज करो, वो भी तुम्हारा होमवर्क है। डोंट स्किप कि ये आता है। ये सब वो गलतियां हैं जो स्टूडेंट लाइफ में हमने भी की है, और मुझे भी टीचर्स ने समझाया कि रिवाइज का मतलब होता ही है जो आपको आता है उसको फिर से करना, ठीक है। ओके हाँ। हम्म हम्म नहीं, आपने देखिए वहां पे क्या पीएच टर्म क्यू है, आपने पी कर दिया है, आपने पी कर दिया है उसको। पीएच टर्म क्यू है तो आपने पीएच टर्म पी बना दिया, देखिए। समझ में आया कहाँ गलती हुई है? पीएच टर्म क्यू है, हाँ पीएच टर्म क्यू लिख सकते हैं, हाँ तो एपी क्यू होगा ना। तो आप सिर्फ क्या पुट कर रहे हो, डी की वैल्यू पुट कर रहे हो ना, तो पी, दो पी कहां से आएगा, एक ही पी होगा ना उसमें। ये देखो, ये आपने जो इक्वेशन लिखा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्यू लिख दिया, यहाँ भी क्यू लिख दिया, ये पी होगा। पीएच टर्म भी क्यू है, हाँ तो यहाँ एपी होगा ना। इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस पी -1d, ठीक है। ओके ओके, वेट वेट लेट मी टेक द अटेंडेंस, क्योंकि याद नहीं रहता ना कौन कौन है प्रेजेंट। वो 3, अभिषेक, यशवंत, शुभम, रणवीर, आहिर, अनस इज हियर, विपिन एब्सेंट है, उमर, उमर विवेक भी नहीं है, अरे विवेक तो था, ही थे। असल में आईडीज भी तो चेंज होती रहती है, कंफ्यूजन रहता है। उमर 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 एब्सेंट है, विवेक भी एब्सेंट है, हुजैर भी एब्सेंट है, साकिब प्रेजेंट, हिमांशु, फरहान, फैजान एब्सेंट, हमजा इज है, बर्रान इज है, सौरभ इज है। ओके, अब जैसे ही वीडियो अपलोड किया वही उसका, दैट इज, यस बलराम, यू आर प्रेजेंट।